हेलो फ्रेंड्स, तो अब तक आप सीख चुके हैं वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन लगाना, वी लुकअप के साथ कॉलमन्स फंक्शन लगाना और सिंपल वी लुकअप। तो अब आप में से कई लोग ऐसे बोलेंगे कि यार हमें तो वी लुकअप के साथ मैच फंक्शन नहीं लगाना, वी लुकअप के साथ कॉलमन्स फंक्शन नहीं लगाना, हमें तो एक फॉर्मूला बता दो बस। तो आप सिंपल वी लुकअप से भी मल्टीपल रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी एक से ज्यादा कॉलम में रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो वो कैसे आप करेंगे वो देखिए। तो शीट 1 पे मेरे पास ये डाटा लिखा हुआ है कि कुछ स्टूडेंट्स के नेम है और उनके सब्जेक्ट्स में मार्क्स आए हुए हैं, और शीट 2 में मेरे को इनका रिजल्ट चाहिए। तो मैं यहाँ पे सिंपल वी लुकअप लगा लेता हूँ, इक्वल टू वी एल टाइप करते से ही मेरे पास आ जाएगा वी लुकअप। इसको मैं ले लूंगा टैब से। अब आपके पास सिंटैक्स शो हो रहा है, सबसे पहले हाईलाइट हो रहा है लुकअप वैल्यू, यानी कि आप क्या फाइंड कराना चाहते हैं। हम अरविंद की वैल्यू को फाइंड कराना चाहते हैं, तो इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये डाटा आपके पास कॉलम वाइज लिखा हुआ है। तो मैंने आपको कहा था कि डाटा कॉलम वाइज लिखा हुआ हो और फॉर्मूले को आपको एक से ज्यादा कॉलम में कॉपी करना हो, तो जो डाटा कॉलम वाइज लिखा हुआ है उसको कॉलम वाइज फिक्स कर देंगे। तो F4 को 3 बार प्रेस करेंगे तो ये कॉलम वाइज फिक्स हो जाएगा। इसके बाद में कोमा प्रेस करेंगे। अब हाईलाइट हो रहा है टेबल अरे, यानी कि हमें टेबल सेलेक्ट करनी है। शीट 1 में हम जाएंगे। शीट 1 से शीट 2 में मूव करने के लिए आप कंट्रोल पेज अप और कंट्रोल पेज डाउन की का यूज करेंगे। अब देखिए आपको टेबल सेलेक्ट करनी है, तो टेबल की जो सबसे पहले वाली सेल है वहां पे क्लिक करके और स्क्रॉल बार से सबसे लास्ट में जाके और सबसे लास्ट वाला जो डाटा है वहां पे शिफ्ट के साथ माउस से क्लिक कर देंगे, तो ये पूरी टेबल सेलेक्ट हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, पूरी टेबल सेलेक्ट हो गई। इसके बाद में F4 से इसको फिक्स कर देंगे। अब हम कोमा लगाएंगे। अब देखेंगे हमें क्या चाहिए, संस्कृत का रिजल्ट हमें चाहिए। तो हम देखेंगे संस्कृत कौन से कॉलम में इस टेबल में, 1 2 3 4 5वें कॉलम में। तो हम यहाँ टाइप कर देंगे 5 और कोमा और एग्जैक्ट मैच के लिए 0, ब्रैकेट को क्लोज करके हम एंटर प्रेस कर देंगे। अब इस फॉर्मूले को कंट्रोल सी से कॉपी करके लास्ट में साइंस तक हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब फ्रेंड्स ये देखिए सब में एक ही रिजल्ट आया है, यानी कि यहाँ पे देखिए F2 से हम देखते हैं तो देखिए 5वां कॉलम सेलेक्ट है। यहाँ से भी देखते हैं तो F2 से तो 5वां कॉलम सेलेक्ट है। यहाँ पे भी F2 से देखते हैं तो 5वां कॉलम सेलेक्ट है। तो हम क्या करेंगे, मैन्युअली जा जाके ये कॉलम जो है हम चेंज कर देंगे। तो यहाँ तो 5 है, ठीक है। यहाँ यहाँ होना चाहिए 6 और यहाँ होना चाहिए 7। तो F2 प्रेस करके हम यहाँ कर देंगे 6, इसको कर देंगे 6 और इसको कर देंगे हम 7। तो ये हो जाएगा 5 6 7 7। अब हम इसको पूरा सेलेक्ट करके कंट्रोल सी से कॉपी करके और लास्ट में जहां तक भी हमें रिजल्ट चाहिए वहां कंट्रोल वी से हम पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए सारा रिजल्ट हमारे पास आ गया है। तो आप इस तरीके से सिंपल वीलुकअप से भी मल्टीपल रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि एक से ज्यादा कॉलम में रिजल्ट्स प्राप्त कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।